वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे का काम खत्म हो गया है। तीसरे दिन सर्वे टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से बाहर निकली तो दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए गए। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि तीसरे दिन सर्वे के दौरान नंदी की मूर्ति के पास के कुएं के अंदर शिवलिंग मिला है। सर्वे का काम खत्म होते ही हिंदू पक्ष के वादिनी बाहर आकर हर हर महादेव का नारा लगाते नजर आए। 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा मतलब? हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया, सर्वे चल रहा। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। अभी और बचा है क्या? नहीं, क्या सर्वे होना भी बाकी? नहीं, सर्वे ये सर्वे खत्म हो गया। वही बैरिकेडिंग लगवाएंगे तभी से कौन घुस गया? ये तो होता है एक्सक्लूसिव साला। मतलब ये अंदर नहीं आगे तो रहिए। बैरिकेडिंग कोई बैरिकेडिंग चलिए, पीछे चलिए, पीछे करिए इधर से बाबा खाली बाबा बम बम बम। क्या मिला है? हम लोग सफल रहे। हम लोगों ने जो दावा प्रस्तुत किया था उसके आज सफलता मिली है हम लोग को। ये बताइए कि शिवलिंग मिलने की बात आ रही है, ये सब बातें अभी बताना उचित नहीं है, साक्ष्य की बात है, लेकिन कार्रवाई सफल हुई। साक्ष्य तो तीनों दिन मिला है, लेकिन बड़ा छोटा क्या होता है? आज की बात बताइए। साक्ष्य के बारे में बताना उचित नहीं है, क्योंकि न्यायालय आज के बाबा मिले कि नहीं? बाबा के नगरी बाबा नहीं मिले तो कौन मिलेगा जी? हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग मिला है, जो कि नंदी जी के सामने है। उसे देखने के लिए पूरे कुएं को खाली कराया गया। दावा किया गया है कि शिवलिंग 12 फीट 8 इंच का है, जो काफी अंदर गहराई तक है। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसे मुस्लिम पक्ष की ओर से खारिज कर दिया गया है। अब ये कल के डेट दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। आप सोहनलाल के शब्द और ये तमाम लोगों के शब्द। सोहनलाल से पूछिए ना। लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन क्या है? बाबा मिल गया, क्या मतलब है? क्या हुआ आज? क्या निकला है? कुछ नहीं निकला है। बता रहे शिवलिंग मिला है। दावे सही है जो कह रहा है उसी से पूछिए। ये रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। हाँ, पूरा हो गया। लेकिन ऐसा सर्वे पूरा हो गया, लेकिन वगैरह कोई मिला है क्या? ऐसा कुछ नहीं सर। वो कह रहे हैं 15 फीट का, बिल्कुल डिनाई है। 15 फीट का एक बहुत बड़ा मसला है, कोई नहीं है, ऐसा डिनाई है, ऐसा कुछ नहीं। वहीं सर्वे खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाने में शिवलिंग वाली जगह को सील करने को लेकर याचिका डाली गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए वाराणसी जिला प्रशासन को शिवलिंग वाली जगह को अपनी सुरक्षा में लेने का निर्देश दिया है। भले ही सर्वे को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे हो रहे हों, मगर अभी तक प्रशासन की ओर से सबूतों को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सभी सबूतों को अब सर्वे टीम 17 मई को कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल जिला प्रशासन लोगों से अपील की है कि वो किसी भी दावों पर ध्यान नहीं दें। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी, वो समाप्त हो गई है। और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को ये निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं, इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में
जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें। ये मेरी आपसे अपील होगी। धन्यवाद। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का काम 14 मई को शुरू हुआ था। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। पहले दिन मस्जिद के सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया, जबकि 15 मई यानी सर्वे के दूसरे दिन गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी की गई। वहीं जबकि सर्वे के आखिरी दिन नंदी के पास के कुएं से लेकर बाकी बचे इलाकों का मुआयना किया गया। तीनों दिन कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई। वहीं कोर्ट की सख्ती की वजह से लिहाजा कोई भी पक्ष सर्वे पर खुलकर नहीं बोल रहा है कि उन्हें अंदर क्या दिखा, क्या सबूत दर्ज हुए, लेकिन दबी जुबान से दावे जरूर कर रहे हैं। बहरहाल ज्ञानवापी मस्जिद का सच कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अब सारे सबूत तस्वीरों में कैद हो गए हैं। तहखाने से लेकर गुंबद तक का वीडियोग्राफी की गई है। अब इन सबूतों को सर्वे टीम 17 मई को वाराणसी कोर्ट में पेश करेगी। अब सच का इंतजार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।